हेलो गाइस, सो लेट्स वेलकम टू माय ड्रॉप डाउन वीडियो। इस वीडियो में हम एक ड्रॉप डाउन लेंगे और उसकी सिलेक्टेड वैल्यू, सिलेक्टेड आइटम एंड सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड वन मोर इज़ देयर इंडेक्स, आई थिंक 3 इज़ देयर, उनको हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो कंपोनेंट मैंने ऑलरेडी ले लिया हुआ जिसका नाम है ड्रॉप डाउन वैल्यू डॉट जेएस। ओके, और इसको मैंने ऐप डॉट जेएस में डिक्लेयर भी कर दिया हुआ। ठीक है, तो मैं करूँगा कैसे? सबसे पहले मैं ड्रॉप डाउन में डेटा को बाइंड करने के लिए एक ऑब्जेक्ट ऑफ एरे बनाऊँगा। ओके, सो वो कैसे हम बनाएंगे? लाइक दिस। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, उसका नाम मैंने दे दिया यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली DRP ड्रॉप डाउन एरे डेटा। ओके गाइस, मैं करूँगा क्या? यहाँ पे एरे ले लूँगा और उस एरे के अंदर मैं वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा। मल्टीपल ऑब्जेक्ट रहेंगे और मैं उन ऑब्जेक्ट्स को बाइंड कर दूंगा मैं ड्रॉप डाउन के अंदर। ठीक है, तो वो मैं कैसे करूँगा? सपोज़ मैंने यहाँ पे एक लेबल ले लिया। ठीक है, लेबल कॉलन, लेबल का जो नाम रहेगा वो सबसे पहला जो मेरी वैल्यू रहेगी ड्रॉप डाउन में वो रहेगी सिलेक्ट। ओके, और उसकी जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी आई गेस 0। मैं 0 कर देता हूँ। तो गाइज़ मैं यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड करके फिर मैं वापस से रिज्यूम करता हूँ उस वीडियो को। तो मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 1 2 3 4 मेरे पास 3 रिकॉर्ड हैं, लाइक FYBSC, देन उसका वैल्यू, SY, देन वैल्यू एंड TYBSC एक डमी डेटा है। ठीक है गाइज़, और मैंने सबसे पहले क्या लिया हुआ? सिलेक्ट। अगर आप ड्रॉप डाउन देखोगे तो मोस्टली लोग वहाँ पे लेते हैं सिलेक्ट योर ऑप्शन, ऐसा करके वहाँ पे कुछ तो आता है। हम बाद में इसके ऊपर एक वैलिडेशन भी करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने डेटा तो यहाँ पे ले लिया, अभी हमें करना है क्या है? ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है। ठीक है, तो वो हम कैसे क्रिएट करेंगे? तो लेट्स से मैं यहाँ पे मैंने CSS भी बना दिया हुआ। अगर आप यहाँ पे जाएंगे ना तो मैंने CSS भी बनाया हुआ है, ड्रॉप डाउन, कंटेंट, होवर एंड div CSS। ओके गाइस, तो मैं करूँगा क्या? यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे क्लास ले लूँगा, div क्लास नेम इज इक्वल टू ड्रॉप डाउन DRPTOWN। ओके गाइस, मैंने यहाँ पे क्लास ले लिया। अब मैं करूँगा क्या? सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सिलेक्ट लूँगा। हम लोग नॉर्मल वे में लिखते हैं ड्रॉप डाउन, ऐसा दूसरे इसमें टेक्नोलॉजी में लाइक ASP.NET। यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं तो वी विल टेक अ सिलेक्ट एन ऑप्शन। ओके गाइस, इसको मैं यहाँ पे ऐसे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया इस तरह से। अब मैं करूँगा क्या यहाँ पे? व्हाट आई विल डू ओवर हियर, जस्ट कंट्रोल Z, सिलेक्ट। ओके, आफ्टर सिलेक्ट आई विल टेक क्लास नेम, क्योंकि हमको उसको भी CSS प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्लास नेम इज इक्वल टू ड्रॉप डेटा। ओके, ड्रॉप डेटा, ये हमारा हो गया सिलेक्ट। अब जो मेन हमारा कोड है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। हम मल्टीपल ड्रॉप डाउन, मतलब ड्रॉप डाउन के अंदर मल्टीपल वैल्यू को बाइंड कैसे करेंगे उसके लिए एक मैप फंक्शन रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ एरे है इसको कॉपी करेंगे यहाँ से। ठीक है, और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक ब्रेसेस ले लेता हूँ, उसके अंदर इसको पेस्ट कर दूँगा। देन आई विल पुट डॉट मैप ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट। ओके गाइस, ये मैप हो गया। इनसाइड मैप देयर कुड बी आइटम कॉमा इंडेक्स। ओके, हम यहाँ एक काम करते हैं, डेटा ले लेते हैं, इट कुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, ये हो गया। अब मैं इसको एक एरो फंक्शन क्रिएट करूँगा लाइक दिस। ओके, अब मेरा जो ये मैप है ना इसको मैं इटरेट कर दूंगा, वेरी सिंपल। तो वो मैं कैसे करूँगा? रिटर्न, ओके, दिस वे एंड आई विल टेक ऑप्शन। गाइज यही मेथड है इसमें ड्रॉप डाउन क्रिएट करने का। ओके, देयर कुड बी मेनी मोर बट राइट नाउ मैं इसी मेथड से बताने वाला। ठीक है, सबसे पहले इसमें मैं लूँगा, ओके, ऑप्शन में लेता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन मेरा क्लोज जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के अंदर ओके लेट मी जस्ट सी, कुछ इशू तो आ रहा, माइट भी इशू रहेगा यहाँ पे बट वी विल सी लेटर ऑन। ओके गाइज, ऑप्शन में सो की इज इक्वल टू डेटा, सॉरी it could be like this. Okay,
डेटा डॉट वैल्यू। ओके गाइस, ऐसा होगा जैसे हमने की के लिए किया हुआ है, सेम वे हम लोग वैल्यू के लिए भी करेंगे। वैल्यू इज इक्वल टू, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, सिंपल सा फंडा। ओके गाइस, और यहाँ पे रहेगा वैल्यू। ओके, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, विल सी लेटर। तो ये हमारा एक ऑप्शन बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको एक क्लास नेम भी प्रोवाइड कर देंगे। मैं जस्ट यहीं प्रोवाइड कर देता हूँ, नेम इज इक्वल टू ड्रॉप डाउन कंटेंट। सो अगर हम चेक करेंगे तो ओके माइट बी ये यहाँ पे ये रहेगा। ठीक है गाइस, ये हमारा जो हमने एक ड्रॉप डाउन क्रिएट किया था ना, वो रेडी हो गया है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करेंगे ना, तो वी विल गेट मोर आइडिया। मैं इसको कंट्रोल भी कर देता हूँ। ठीक है, ड्रॉप डाउन तो बन गया, पर यहाँ पे अभी तक कोई वैल्यू डिस्प्ले नहीं हुई है। वैल्यू डिस्प्ले क्यों नहीं हुई है? क्योंकि हम लोग ने वैल्यू अभी तक डिस्प्ले की नहीं यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल प्लस कर देता हूँ, थोड़ा जूम हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए हमें करना क्या है, सिंपल सा फंडा, बिफोर द क्लोजिंग ऑफ द ऑप्शन टैग हमको यहाँ पे वो वैल्यू प्रोवाइड करनी है जो हमको चाहिए। डेटा डॉट, दो चीज़ें होती है ड्रॉप डाउन में, एक होता है इंडेक्स, एक होता है वैल्यू, सॉरी एक होता है टेक्स्ट, एक होता है वैल्यू। डेटा डॉट मैं यहाँ पे कर दूंगा उसकी लेबल। लेबल मतलब टेक्स्ट, अगर आप बोल सकते हो तो टेक्स्ट बोलेंगे उसको। मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूँगा, मेरे पास अभी भी डेटा नहीं है। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए गाइस, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे FYBSC, SYBSC एंड TYBSC करके 3 रिकॉर्ड जो हैं वो बाइंड हो गए हैं ड्रॉप डाउन के अंदर। और जो पहला उसमें रिकॉर्ड बाइंड हुआ है दैट इज़ सिलेक्ट। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको लोड करोगे पेज को, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको सिलेक्ट ही वहाँ पे आएगा। सो व्हाट आई विल डू ओवर हियर, ओके, ड्रॉप डेटा, ड्रॉप डाउन कंटेंट, मैं यहाँ पे इम्पोर्ट, शायद से मैंने यहाँ पे CSS डालना भूल गया हूँ, कंट्रोल डॉट CSS। ओके गाइस, अब अगर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ओके, सो ओके CSS मैंने अप्लाई तो कर दिया है, बट स्टिल नॉट अपीयरिंग। Why is not appearing? drop down, drop data. Okay, now अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, I can see over here it's a good UI. Okay, so अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू है, मतलब पहला रिकॉर्ड है FYBSC, दूसरा रिकॉर्ड है SY, इसकी वैल्यू को हम नीचे ना यहाँ पे कहीं डिस्प्ले करेंगे नीचे। तो करना क्या है हमको, उसके लिए सबसे पहले हमको एक यूज स्टेट क्रिएट करना पड़ेगा, जिस यूज स्टेट के अंदर हम इसकी वैल्यू को स्टोर करेंगे या उस स्टेट को अपडेट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सा लेंगे यूज स्टेट, मैं यहाँ पे एक यूज स्टेट लेता हूँ, कॉन्स्ट गेट DRP वैल्यू। ओके गाइस, कॉमा सेट DRP वैल्यू इज इक्वल टू यूज स्टेट। ओके, मैं इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पास नहीं करूँगा, ये ब्लैंक ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम इसके अंदर एक सिंपल सा स्ट्रिंग ही लेने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, जब भी हम इसके ऊपर चेंज करेंगे इस रिकॉर्ड को, तो ऑन चेंज इवेंट कॉल करना पड़ेगा, और उस ऑन चेंज इवेंट के ऊपर मैं एक हैंडलर कॉल करूँगा। ठीक है, तो वो ऑन चेंज इवेंट कहाँ लिखना है हमें, वो मैं सिलेक्ट के अंदर लिखूँगा, ऑन चेंज इवेंट। ठीक है, ऑन चेंज इज इक्वल टू, एक हैंडलर बनाता हूँ, हैंडलर DRP चेंज करके गाइस। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इस हैंडलर को ऊपर ना डिफाइन कर दूँगा, अदरवाइज़ ये मुझे इशू देगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कॉन्स्ट हैंडलर और उसके बाद एक एरो फंक्शन। ओके गाइस, सफिशिएंट होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसमें एक इवेंट पास कर दूंगा, लेट्स से इवेंट छोटा पास करते हैं, जस्ट ई। ओके,
सबसे बेस्ट फंडा हमें करना क्या है इसके अंदर, जब भी कोई भी सिलेक्शन होगा यहाँ पे चेंजेस ऑन चेंज इवेंट पे, उसकी वैल्यू को यहाँ पे फेच करना है। वो हम कैसे करेंगे, सिंपल, एकदम सिंपल। फंक्शन लेंगे यहाँ पे यूसेट का, ओके, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, हो गया गाइस। अब हमको कहीं डिस्प्ले करना है, उसको डिस्प्ले करने के लिए उसको मैं क्या करूँगा, नीचे कहीं ना कहीं उसको डिस्प्ले कर दूंगा, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये है मेरा रिटर्न और मेरा है ऑप्शन, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ऑप्शन के नीचे एक जो मेरा सिलेक्ट होता है क्लोज, ये होता है जहाँ पे क्लोज, एक मैं यहाँ पे डिव ले लूँगा। सो गाइस उसको मैं क्लास नेम दे दूँगा, मैंने जो दिया था पहले, जो मेरे पास क्लास नेम है, विच इज इक्वल टू DVCSS, तो ओके, मैंने यहाँ पेश कर दिया इसको, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे पास जो मेरा यूज सेट है उसको मैं यहाँ पे असाइन कर दूंगा, उसको मैं डिस्प्ले कर दूंगा। वो मैं कैसे करूँगा, यूजिंग अजैक्स अप इन JSX, ओके, ये हो गया, ठीक है गाइस। अब अगर पेज को रिफ्रेश करता हूँ, माइट भी मुझे यहाँ पे रिटर्न भी लिखना पड़ेगा। रिटर्न अगर आप देखते हैं, देखिए FYBSC यहाँ पे आ गया, FYBSC इसका लेवल है, ठीक है, ये देखिए SYBSC यहाँ पे आ गया और यहाँ पे TYBSC आ गया, ठीक है, ये हमको उसका लेवल दिख गया, ठीक है। बट वी आर लुकिंग फॉर वैल्यू, ओके। वैल्यू के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे ई डॉट टारगेट और वैल्यू किया है और यही करना पड़ेगा, ओके। माइट बी मैंने यहाँ पे इसको कंट्रोल Z, देखिए 2001 किसकी वैल्यू है, FYBSC की। यहाँ पे देखिए FYBSC 2001, ठीक है, लेबल था FYBSC, हमने यहाँ पे रॉन्ग प्रिंट कर दिया था, इसके लिए वहाँ पे लेबल दिखा रहा था। हम आएंगे, लेबल ही प्रिंट करेंगे, उसका इंडेक्स भी प्रिंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ SYBSC 2002 विच इज़ करेक्ट, यहाँ पे देखिए 2002 एंड SYBSC लास्ट इज थर्ड YBSC TYBSC, ओके गाइज। ये तो हमारी वैल्यू प्रिंट हो गई, बट वैल्यू हम इंटरनल कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं और दिखाने के लिए हम बाहर दिखाते हैं लेबल। वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेंगे। लेट क्या नाम है उसको, लेबल इज इक्वल टू ब्लैंक एंड लेट इंडेक्स इज इक्वल टू 0। बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने इसको इंडेक्स 0 दे दिया, ठीक है। अब लेबल में हम लेबल डिफाइन करेंगे विच इज़ इक्वल टू सिलेक्टेड आइटम टेक्स्ट, ओके, एंड इंडेक्स में इंडेक्स रहेगा, ओके। मैं यहाँ पे ना सिंपल सा सिलेक्टेड टेक्स्ट कर देता हूँ यहाँ पे, एंड हियर आई विल राइट सिलेक्टेड इंडेक्स, ओके गाइस। वो कैसे करेंगे हम यहाँ पे, सिंपल सा फंडा, जस्ट कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट ओवर हियर, पेस्ट इज इक्वल टू इवेंट डॉट। अब हमें टारगेट नहीं लेंगे, हमको एक यहाँ पे एक पैरामीटर मिल जाता है, उसका नाम है नेटिव इवेंट विच वी कॉल नेटिव इवेंट, ठीक है, ठीक है, नेटिव इवेंट डॉट। अब हम इसके डॉट करेंगे टारगेट, टारगेट डॉट सिलेक्टेड टेक्स्ट सेमीकोलन। इसको प्रिंट करने के लिए सिंपल सा हम कॉपी करेंगे यहाँ से, और जहाँ पे हमने प्रिंट किया हुआ है गेट DRP वैल्यू, उसकी जगह पे इसको प्रिंट कर देंगे। लेट मी जस्ट प्रिंट पेस्ट ओवर हियर इन JSX सिलेक्टेड टेक्स्ट। चेक करते हैं कि ये आता है कि नहीं आता है यहाँ पे, ओके गाइस। अब अगर पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, एंड आई विल राइट FYBSC, ओके, राइट नाउ वी आर नॉट गेटिंग सिलेक्टेड टेक्स्ट वट एवर वी हैव एडेड ओवर हियर। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर आपको ये लेना है FYBSC तो आपको सबसे पहले इसका इंडेक्स निकालना पड़ेगा, ओके। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, व्हाट वी विल डू ओवर हियर, हम लोग यहाँ पे ले लेंगे सिलेक्टेड इंडेक्स, ओके।
सेम कॉपी करना है हमको, सेम कॉपी करना है यही, और कुछ मॉडिफिकेशन करना है। मैंने ऐसे कॉपी किया, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। बट जहाँ पे हम लोगों ने लिया हुआ है सिलेक्टेड टेस्ट, वहाँ पे लेना है सिलेक्टेड इंडेक्स। ओके गाइस, इससे क्या होगा ना, हमें वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड का जो हम लोगों ने वैल्यू प्रोवाइड किया ड्रॉप डाउन में, उसका इंडेक्स मिल जाएगा। हमें करना क्या है, जस्ट कॉपी करना है इंडेक्स, और इसके टारगेट के अंदर वो बस पेस्ट करना है, टारगेट ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेक्टेड इंडेक्स। ओके, मैं इसको सेव कर देता हूँ। ओके गाइस, और ओके, आई एम पेस्टिंग इन रॉन्ग वे, आई थिंक आई हैव टू पेस्ट इन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। यहाँ पे मैं लेता हूँ एक एरे, उसमें पेस्ट करता हूँ, एंड यहाँ पे सिंपली मैं कर दूंगा टेक्स्ट। ओके गाइस, अब मैं सेव करता हूँ इसको, आई थिंक इट्स स्मॉल टी। ओके, सेव कर दिया मैंने। एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को, एंड वी विल सी FYBSC किया, 2001 जो इसकी थी वैल्यू है, और FYBSC जो है इसकी टेक्स्ट है। ओके गाइस, अगर हमको इंडेक्स भी प्रिंट करना है तो हम कैसे प्रिंट करेंगे इंडेक्स को, जस्ट कॉपी इंडेक्स ओवर हियर, एंड इसको यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये देखिए सीलो पे 0th ऑफ इंडेक्स, 0th ऑफ वैल्यू, एंड सिलेक्ट इस टेक्स्ट। FYBSC में वैल्यू 2001, टेक्स्ट FYBSC, एंड index is a 1, and for SYBSC index is 2, value is 2002, and text is a FYBSC। guys, ये जो सिंपल सा फंडा हो गया, आपको यहाँ वैल्यू भी मिल रही है, टेक्स्ट भी मिल रहा है, और आपको यहाँ पे इंडेक्स भी मिल रहा है। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देंगे। मैं मॉडिफाई करके फिर से वापस आता, थोड़ा सा मैंने UI में मॉडिफिकेशन किया हुआ है। मैंने यहाँ पे लेबल दे दिया, दिस इज सिलेक्टेड वैल्यू, दिस इज सिलेक्टेड टेक्स्ट, एंड दिस इज सिलेक्टेड इंडेक्स। अब अगर मैं यहाँ पे पेज रिफ्रेश करता हूँ, एंड वी कैन सी वैल्यू इज़ नथिंग, टेक्स्ट इज़ नथिंग, इंडेक्स इज 0। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको चेंज करूँगा। FYBSC वैल्यू इज़ 2001, टेक्स्ट इज़ FYBSC, इंडेक्स इज़ 1। आई विल गो टू TYBSC। तो वैल्यू इज़ जो भी उसकी वैल्यू है, एंड ये उसका टेक्स्ट है, ये उसका इंडेक्स है। गाइस, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ड्रॉप डाउन में हमको जो चाहिए उसकी वैल्यू, उसका इंडेक्स या उसका टेक्स्ट हमने यहाँ पे अचीव कर लिया। अब हम यहाँ पे एक वैल्यूएशन करेंगे। उस वैल्यूएशन में क्या होगा, अगर किसी ने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है तो वी शुड डिस्प्ले सिलेक्ट डेटा, यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। और अगर किसी ने प्रॉपर यहाँ पे डेटा सिलेक्ट किया हुआ है तो हम लोग उसकी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। गाइस, वो कैसे करेंगे? सो गाइस, मैंने वो कोड, ये तो हमारा पहले वाला कोड था, उसके ऊपर मैंने कंडीशन यहाँ पे लिखा है। कंडीशन यहाँ पे ऐसी है कि अगर आपका सिलेक्टेड इंडेक्स इज इक्वल टू 0 हुआ, ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 इक्वल टू क्यों लगाया है, क्योंकि ये और ये दोनों न्यूमेरिक है, इसलिए मुझे उसका टाइप और उसकी वैल्यू दोनों को सेम चेक करना था। ठीक है, अगर आपका सिलेक्टेड इंडेक्स 0 है तो आपको यहाँ पे एक मैसेज आएगा, रिटर्न करेगा प्लीज़ सिलेक्ट द डेटा, जो कि यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अदरवाइज वो क्या करेगा, जो आपकी वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ FYBSC, आई विल गेट द वैल्यू टेक्स्ट इंडेक्स एज वेल, और TYBSC सेम थिंग। बट इफ अगेन आई विल चेंजिंग माई वैल्यूज, देयर इज अ प्लीज सिलेक्ट द डेटा। ओके, ये देखिए। तो गाइस, ये एक मेरा एक छोटा सा वीडियो था ड्रॉप डाउन के ऊपर। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब it, and because if you will subscribe, I will get more motivate and I will create more videos on React.js. Okay guys, so thank you so much for watching this video. Have a great day ahead.